दिल्ली के 2 मंत्री जेल में, बंगाल के 2 मंत्री जेल में, तमिलनाडु का 1 मंत्री जेल में। अभी मंत्री और डिप्टी सीएम जेल में जा रहे थे, अब तो मुख्यमंत्री भी जेल में जाने लग गए। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए, अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ही एक और राज्य का मुख्यमंत्री भी चला जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक को जेल में डालने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? अगर ऐसा होता तो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम भी जेल में और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में। बंगाल का भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए, बंगाल के भी कई विधायक और मंत्री जेल में हैं। तमिलनाडु का भी 1 मंत्री जेल में है, तो तमिलनाडु का भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीआई और ईडी के छापा मारने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अखबारों की खबर बनेगी, फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी, टीवी पे डिबेट होगी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश कानून बदलने की बात ना ये हमारे नेता करते हैं, ना अभिनेता करते हैं, ना लेखक करते हैं, ना बुद्धिजीवी करते हैं, ना पत्रकार करते हैं, ना कलमकार करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% लोग 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। फिर 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों चल रही है? आखिर यूरोप में 100 रुपए से 100 से बड़ी करेंसी नहीं है, अमेरिका में 100 से बड़ी करेंसी नहीं है, तो भारत में हम क्यों चला रहे हैं? जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। 100 रुपए से बड़ी नोट कर दें, 25% भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो हमको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। चलो, हेमंत सोरेन को पकड़ लिया, अब हेमंत सोरेन क्या आपको लगता है सारी बात सच सच बता देंगे? क्या मनीष सिसोदिया सारी बात सच बताएंगे? सत्येंद्र जैन सारी बात सच बताएंगे? या जो तमिलनाडु का मंत्री पकड़ा गया वो सब सच बताएगा? क्या नहीं बताएगा? अब ये हाई प्रोफाइल लोग सच बताते नहीं है, पुलिस इनको पीटती नहीं है ढंग से, पुलिस इनको पीट नहीं सकती, ये सच बताएंगे नहीं तो पूरी सच्चाई निकलेगी कैसे? सच्चाई तब निकल के आएगी जब नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो इनका, और उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन कोई कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। भ्रष्टाचार को भी बलात्कार के जैसा गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। अगर बलात्कारियों को फांसी हो सकती है, बलात्कारियों को आजीवन कारावास हो सकता है, तो भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास क्यों नहीं होनी चाहिए? फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के कई देशों में तो होती है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। भारत में 3 से 7 साल सजा क्यों नहीं कोई मांग कर रहा है कि भाई भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया जाए? दूसरा, आखिर हमारे देश में जो नागरिकता वाला कानून है ये कब बदला जाएगा? भ्रष्टाचार तो प्लांडवे में किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। भ्रष्टाचार तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए किया जाता है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए किया जाता है। भैया ठीक है, मर्सिडीज खरीदेंगे, फार्म हाउस खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, प्लांडवे में किया जाता है। तो फिर 100% प्रॉपर्टी जब्त करने वाला कानून क्यों नहीं बन रहा है? भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने, इनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। और दुनिया के कई देशों में है, भारत में नहीं है। लेकिन कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, भ्रष्टाचारियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग करने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं करता। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। अभी 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है। 1861 वाले पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है, वो राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन है। अरे जब राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन है तो जैसा सत्ता चाहेगी वो पुलिस सत्ता के इशारे पे नाचेगी। अल्टीमेटली पुलिस वाले भी बेचारे बाल बच्चे वाले होते, अगर नहीं बात मानेंगे सत्ता की तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा। हर महीने उनको दौड़ाते रहेंगे, ना उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना ठीक से स्टेबल हो पाएंगे। तो मजबूरी में क्या करे, वो सुनते, ट्रांसफर का खौफ उनके ऊपर रहता है। अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, 1861 वाला पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा, एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो मुकदमे की सुनवाई जल्दी खत्म करने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा।
आप देख लीजिए सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है और 1 साल के अंदर दे दी जाती है। सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती। क्यों? क्योंकि नशा तस्करों को फांसी दी जाती है और 1 साल के अंदर दी जाती है। जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर लागू है, यानी 1 घंटे के अंदर एफआईआर होता है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होती है और 1 साल के अंदर फैसला हो जाता है, मुकदमे का फैसला साल भर के अंदर हो जाता है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। भारत में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, लेकिन न तो किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास फांसी